पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म। ये भारतीय न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और आज का वीडियो अगर ये दोनों का मतलब अगर आप समझ जाएंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है और न्यायिक सुधार क्या होता है तो यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। सबसे पहले हम तो यह समझ लेते हैं कि न्यायिक सक्रियता होता क्या है। तो न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर यानी भारतीय नागरिकों के हक अधिकार वजूद के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है, यानी एक्टिव रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता। इसमें भारतीय नागरिकों के अधिकार की क्या किया जाता है? रक्षा किया जाता है। उसका रक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। उसके बाद न्यायिक सुधार क्या होता है? अपने अंदर बदलाव लाना, यानी न्यायपालिका अपने अंदर बहुत सारे सुधार लाती है समय समय पर। क्या सुधार? न्यायपालिका के अंदर यह है कि न्याय जो मिले पूरी तरीके से पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यानी भारतीय नागरिक का न्यायपालिका पर पूरी तरीके से भरोसा हो। उसके बाद न्याय सबके लिए सुलभ हो, गरीब हो, अमीर हो, न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। न्याय मिले पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना साक्ष्य के आधार पर निर्णय दे देती है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी निर्णय होता है वह एविडेंस के आधार पर होता है। तो आप समझ गए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार का मतलब। न्यायिक सक्रियता मतलब भारतीय नागरिकों के हक अधिकार के लिए न्यायपालिका क्या करती है? पूरी तरीके से एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। और इसमें क्या करती है? न्यायपालिका अपने अंदर सुधार लाती है, यानी बदलाव लाती है। सीधे तौर पे समझ लेते हैं, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिफॉर्म। हम तो अभी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिफॉर्म यानी भारतीय न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। कौन कौन? एक न्यायिक सक्रियता और एक न्यायिक सुधार है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से क्या करती है? भूमिका निभाती है। इसका मतलब कोई ऐसा मसला आ गया जिस पर भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, कहीं ना कहीं जनता के हक अधिकार वंचित हो रहा है, तो न्यायपालिका उसमें क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, ताकि उनके हक अधिकार से कोई वंचित न कर सके। ऐसे बहुत सारे केस का हम डिटेल्स नीचे चर्चा किए हैं। जुडिशियल रिफॉर्म उन उपायों को कहते हैं जिनके माध्यम से न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सुलभ और कुशल बनाया जाता है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार का मतलब समझ गए होंगे। एक अधिकार के लिए बात करता है और एक अपने अंदर सुधार की बात करता है, ठीक। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, थोड़ा सा इसमें और उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या क्या हानियां हो सकती, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। परिभाषा: न्यायपालिका द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना जो सामान्यतः कार्यपालिका या विधायिका के दायरे में आते हैं उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। यानी देश का कानून विधायिका बनाती है, देश का कानून को लागू कौन करवाता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। लेकिन इन मामले से आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे मामले में उसमें हस्तक्षेप करती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। ये 1980 के दशक में आया था। पीएन भगवती के नाम सुने होंगे, वीआर कृष्ण अय्यर के नाम सुने होंगे, जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। कि बहुत सारे ऐसे समाज के लोग जो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उस मामले को सुनवाई करना देश हित के लिए, समाज हित के लिए अच्छा है, तो वह अपने एक सादे पेपर पे भी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के नाम से लेटर भेज सकते हैं। उनकी भी सुनवाई हुई है। तो ये हो गया ना, सामान्य आदमी भी न्यायपालिका तक पहुंच कर सकता है। क्या क्या विशेषताएं हैं भाई? आम जनता के हितों की रक्षा, आम जनता के हित में निर्णय भाई लिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, जनहित के लिए फैसला करना उचित है, यानी जनता के हक अधिकार के लिए फैसला उचित है, तो आप एक सादे पन्ना पे भी सुप्रीम कोर्ट के नाम से लेटर लिख देंगे। और वो क्या क्या समस्या है, अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे सुनवाई हुआ है जिससे लोगों को क्या मिला है? न्याय मिला है। तो भाई आम जनता के हित में निर्णय होता है। कमजोर वर्गों की क्या मिलेगी? सुरक्षा मिल जाएगी। संवैधानिक अधिकारों की क्या हो जाएगा? रक्षा हो गया। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर वही उन अधिकारों का कहीं कोई अतिक्रमण कर रहा है, हनन कर रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकती है। कार्यपालिका का निष्क्रियता पर नियंत्रण हो सकता है। अगर कार्यपालिका जो भी होगा, अगर लग रहा है कि कोई अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं है, तो अगर ऐसे मामला आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी लेटर लिख कर आप लेटर लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए तो संज्ञान ले सकती है। अगला क्या है, जनता को न्याय जल्दी मिलता है। जनता को न्याय क्या मिलता है, जल्दी मिलता है। सरकार की लापरवाही पर भी क्या होता है, निर्णय होता है, क्योंकि ये जुडिशियल एक्टिविज्म में न्यायिक सक्रियता सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने संज्ञान में लेकर उस पर निर्णय देती है। तो इसलिए कई मामलों से आपको रक्षा मिल जाता है। प्रमुख उदाहरण है, कुछ उदाहरण है, उन उदाहरणों से आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से। उदाहरण क्या है न्यायिक सक्रियता का, विशाखा बनाम राज्य मामला 1997 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश, यानी बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो कि जहां पर अपना ड्यूटी वगैरह करती हैं, बहुत सारे ऐसा उत्पीड़न का केस आया यौन संबंधी। उस समय कोई भारत सरकार ने कानून नहीं बनाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संज्ञान लिया। और उसके बाद संज्ञान लेने के बाद दिशा निर्देश जारी किया। उसके बाद क्या बना, कानून बन गया कि भाई कोई भी महिलाएं, कोई भी लड़की अगर कहीं जॉब करती हैं तो ऐसे मामला आता है तो यह अपराध माना जाएगा। जो भी अपराधी होंगे उनको सजाएं मिलेंगी, दंडित किया जाएगा। तो यह है कि कोई ऐसा मामला है जिस पर कानून नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जनता के हक अधिकार की बात उठ रही है, तो इसमें क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है। मनु भाकर केस में एक मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, खिलाड़ियों के हक अधिकार की रक्षा के लिए यह भी बात उठा तो वहां भी उनकी रक्षा की गई। गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। गंगा यमुना जो भी नदियां हैं ना, इनको एक इंसान का दर्जा दिया गया कि अगर आप प्रदूषण करते हैं तो यह माना जाएगा कि भाई जीवन का अधिकार जो आपको मिला है ना, तो उसका आपका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, यह फैसला दिया कि आप गंगा और यमुना को प्रदूषित नहीं करेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा का मामला उठ के आया, क्योंकि अगर नदियां दूषित होंगी तो फिर बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, इंसान पे पड़ेगा। लाभ क्या होगा, जनता को न्याय तक आसानी से पहुंच होगी। यानी न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होगा, जनता को न्याय तक आसानी से पहुंच हो जाएगी। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। शासन प्रणाली पर पूरी तरीके से नियंत्रण होगा, कोई निरंकुश नहीं होगा। आलोचनाएं भी होती है भाई, न्यायिक सक्रियता, कभी कभी कोर्ट अपने अधिकार से आगे चला जाता है। लोकतंत्र में शक्ति का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कहा जाता है ना कि संसदीय प्रणाली हमारी व्यवस्था, अगर सुप्रीम कोर्ट अधिकतर अगर एक्टिव होने लगे तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था असंतुलन होने लगती है। तो कहीं अच्छाइयाँ भी हैं, कहीं बुराइयाँ भी हैं। अब जुडिशियल रिफॉर्म में न्यायिक सुधार आप देख लीजिए। दूसरा परिभाषा थोड़ी समझ लीजिए, न्यायिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है, शीघ्रगामी बनाना है कि निर्णय जल्दी भी मिले। प्रभावशाली बनाने के लिए जो बदलाव किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म। जो भी बदलाव किए जाते हैं उसको न्यायिक सुधार बोलते हैं। प्रमुख समस्याएं, प्रमुख समस्या क्या है भाई, क्यों सुधार की जरूरत है, तो कहा गया कि लंबित मुकदमे अधिक है, 5 करोड़ से अधिक केस लंबित पड़े हुए हैं। भाई अगर न्यायिक सुधार नहीं किया जाएगा तो लोग केस लड़ते लड़ते मर जाते हैं, उनके लड़के उनके नाती तक भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो भाई इतने सारे केस लंबित पड़े हैं तो कुछ में बदलाव किया जाए कि भाई व्यक्ति अगर वो केस लड़ रहा है तो उसको त्वरित न्याय मिले। जजों की कमी है भाई, जजों की कमी है तो भाई जज कम रहेंगे तो केस कैसे हैंडल हो पाएगा, तो भाई जजों की संख्या बढ़ाई जाए। भ्रष्टाचार के आरोप, न्याय में देरी, ये बहुत सारे मामले हैं जो कि बहुत बड़ी प्रमुख समस्याएं हैं। न्याय में देरी भी हो जाता है, इसलिए भाई न्यायिक सुधार की जरूरत है। और इसमें क्या क्या सुधार हुआ है, प्रमुख सुधार, ई कोर्ट्स परियोजना, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं, डिजिटली व्यवस्था के बारे में आप सुन रहे हैं, अब सारे मामले देख ही रहे हैं आप, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है डिजिटली रूप से। इसमें क्या है देखिए, ई कोर्ट्स परियोजना में पहला न्यायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल बनाना है। डिजिटल सारी केस ट्रैकिंग है भाई, केस को आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा केस कहाँ तक पहुंचा है। वीडियो सुनवाई भी हो रहा है, आपको देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको न्यायालय ले जाने में भाई सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है तो जेल से ही क्या किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दिया जाता है। तो कई ऐसे अपने मामले सुने। लोक अदालत और ग्राम न्यायालय का भी सशक्तिकरण, कब समय समय पर क्या करते हैं, लोक अदालत लगता है, इसमें समझौता किया जाता है दोनों पक्षों को ताकि वो लंबे समय तक लड़ाई न लड़े, उनको जल्दी न्याय मिल जाए, आपसे समझौता करा दिया जाता है। ग्राम न्यायालय की भी उसी तरह से स्थापना की गई है, वो भी
आपका समय पर निर्णय दिया जाता है। गांव स्तर पर भी इसका लोगों को समझा बुझाकर समस्या का समाधान कराया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, देखिए अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे जघन्य अपराध हुए तो न्यायपालिका एक्टिव हुई। बलात्कार और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले में शीघ्र निर्णय, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि अब ये अलग से एक स्थापना किया गया है कि कोई भी जघन्य और भ्रष्टाचार जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है उसको जल्दी न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि कोई जघन्य अपराध कर दिया, बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया, उसको न्याय मिलने में 10 साल 20 साल 50 साल लग जाए, तो ऐसा नहीं है। जो भी अगर बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं तो उनको शीघ्र न्याय मिले पीड़िता को, इसलिए इस पे क्या किया गया है, जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया गया है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, न्यायिक नियुक्तियों में कैसे पारदर्शिता हो, ऐसा नहीं है कि इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम की समीक्षा, देखिए कोलिजियम सिस्टम के तहत क्या होता है, जजों की नियुक्ति होती है। कोलिजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसके बाद 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, और इसमें वरिष्ठता के आधार पर, ध्यान रखिएगा, वरिष्ठता के आधार पर क्या किया जाता है, अगला सुप्रीम कोर्ट के जो जज की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो इसकी समीक्षा वगैरह भी होता रहता है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJSC का प्रस्ताव, ये तो 2014 में आया था। किस में आया था जी, 2014 में आया था। 121वां संविधान संशोधन प्रस्ताव आया था, लेकिन 2015 में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। ये संविधान में इसका दर्ज नहीं है, संविधान में कोलिजियम सिस्टम की कोई बात नहीं है, ये समय समय पर न्यायालय के निर्णयों से निकल कर आया है, लेकिन एक संवैधानिक रूप था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकार और मूल ढांचे को कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, और रद्द कर दिया। न्यायिक प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण भी, न्यायिक प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए, क्षमता का निर्माण यानी जजों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आधुनिक तकनीक की भी उनके पास जानकारी होना चाहिए। ठीक, तभी तो न्याय हो पाएगा लोगों को। लाभ क्या होगा भाई न्यायिक सुधार से, अगर आप सुधार करते हैं न्यायिक सुधार, तो उससे लाभ क्या होगा, तो लाभ यही होगा कि न्याय तेजी से मिलेगी। न्याय मिलेगी ना तेजी से, न्याय में तेजी होगी, जनता का विश्वास बढ़ेगा, निष्पक्षता और पूरी तरीके से पारदर्शिता होगा। निष्कर्ष क्या निकल कर आया है, जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट का जनता के हित में सक्रिय होना, यानी न्यायिक सक्रियता मतलब कोर्ट का जनता के हित में सक्रिय होना, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। जुडिशियल रिफॉर्म, कोर्ट को बेहतर और तेज बनाने के लिए बदलाव लाना, कोर्ट को कैसे बेहतर लाया जाए, कैसे पारदर्शी निर्णय मिले, कैसे सबके लिए सुलभ हो जाए। एक तरफ कोर्ट जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, तो दूसरी तरफ खुद को सुधारता भी है, यानी जुडिशियल रिफॉर्म करता है। तो ये आप आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो था, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी था, टॉपिक भी था, और आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसका PDF मैं दूं, तो PDF भी हमारे टेलीग्राम पर पड़ा है, तो निश्चित आप कमेंट जरूर करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और आप कहाँ से हैं और किस टॉपिक पर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए।